कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर आप सोचेंगे, क्या ये सच हैं या सिर्फ कोई एक कोरी कल्पना। क्या कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है जो अपनी बेटी के साथ गंदा खेल खेलने की सोच भी सके। लेकिन ये सच है, एक बाप ने ऐसा ही किया और बेटी ने भी उसका खुलकर साथ दिया। दोनों ने मिलकर किस तरह बाप बेटी के रिश्ते को तार तार किया, आइए देखते हैं दिल दहला देने वाली एक सच्ची कहानी में। आप देख रहे हैं स्टेरियोटाइप्स। शफीक अहमद अपनी पत्नी के साथ झारखंड रांची शहर में रहता था। वो बचपन से ही अपने नारे का बहुत कमजोर था। उसकी शारीरिक भूख कभी मिटती ही नहीं थी। शादी के बाद वो हमेशा अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ललायित रहता था। सुबह शाम उसके पास सिर्फ एक ही काम होता था, सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना। उसकी पत्नी उससे बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। वो इतनी बुरी तरह संबंध बनाता था कि उसकी पत्नी की हालत खराब हो जाती थी। शुरुआत में उसकी पत्नी सब कुछ बर्दाश्त करती रही, पर 8-9 महीने बाद वो नाराज होकर मायके चली गई। पीछे से 3-4 दिन बाद शफीक अपने ससुराल गया और अपनी बीवी को किसी तरह मनाकर वापस ले आया। कुछ दिन तो वो शांत रहा, लेकिन फिर वो अपने रवैये पे आ गया। वो फिर से दिन रात अपनी बीवी को परेशान करने लगा। वो इतनी बुरी तरह संबंध बनाता कि उसकी बीवी ढंग से चल तक नहीं पाती। उसकी बीवी फिर से अपने मैके चली गई और अपने अम्मी अब्बू को सारी बात बताई। उसके अम्मी अब्बू ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को अब दोबारा शफीक के पास नहीं भेजेंगे। दिन और साल गुजरते गए, लेकिन 5 साल बाद तक उसकी बीवी घर वापस नहीं आई। शफीक अपनी शारीरिक भूख के चलते बुरी तरह परेशान होने लगा। उसने अपने रिश्तेदारों से खुद की शादी करने की बात की, लेकिन उसके जितने भी रिश्तेदार थे सब उसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थे। कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। एक दिन शफीक अपनी बहन के घर गया। वहां पर उसने अपनी बहन की बड़ी बेटी को देखा जो लगभग 18 साल की थी। उसे देखकर शफीक मचल गया। शफीक अपनी भांजी से बार बार बातचीत करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बहन ने शफीक की हरकतों को पहचान लिया। इससे पहले कि शफीक अपनी हरकतों में कामयाब होता, उसकी बहन ने अपने घर से चले जाने को कहा और चेतावनी दी कि वो दोबारा उसके घर ना आए। शफीक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो अपनी शारीरिक भूख को कैसे शांत करे। शफीक ने अपनी परेशानी अपने दोस्त आरिफ को बताई। आरिफ ने कहा उसकी नज़र में एक औरत है जिसका नाम शायरा है, जो लगभग 32 साल की बहुत खूबसूरत है और उसका पति भी खत्म हो चुका है, पर उसकी 13 साल की बेटी है। अगर वो उन दोनों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो तो वो दोनों की शादी की बात चला सकता है। शफीक राजी हो गया तो आरिफ ने बात चलाई। किस्मत से बात बन भी गई। शायरा एक गरीब घर की थी और उसका पति भी खत्म हो चुका था। इस वजह से निकाह करने के लिए आसानी से राजी हो गई। सुहागरात वाली रात में दोनों ने एक दूसरे को खूब मजे दिए। शायरा भी बहुत दिन से भूखी थी। उसे भी कोई अच्छा मर्द चाहिए था जो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सके, और इधर शफीक भी बहुत दिनों से जो चाह रहा था उसे मिल गया। दोनों को ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने हों। दोनों को जब भी मौका मिलता एक दूसरे को खुश करने में लग जाते। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। शायरा की बेटी नादिरा अब 15 साल की हो गई। वो काफी कुछ समझने और जानने लगी थी। वो अक्सर अपने अम्मी अब्बू को प्रेम प्रसंग करते देखती थी। उसे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी। इसी बीच शायरा प्रेग्नेंट हो गई। शफीक उसका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जब उसका मन करता तब वो अपनी बीवी के साथ मजे लेता। कभी कभी शायरा मना करती, लेकिन वो नहीं मानता। मजबूर होकर उसकी बीवी को उसकी बात माननी पड़ती। शायरा की डिलीवरी का समय नजदीक आया और शफीक ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया शायरा के पेट में पल रहे बच्चे की हालत सही नहीं है। डिलीवरी के समय कुछ परेशानी हो सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बच्चों को जन्म देते समय शायरा ने दम तोड़ दिया। 2-3 घंटे बाद बच्चे की भी मृत्यु हो गई। शायरा के प्रेग्नेंट होने के बाद भी शफीक दिन रात जो उसके साथ करता था, ये उसी का नतीजा था। शफीक एक बार फिर अकेला हो गया। उसकी सुनी रातें अब फिर से उसे परेशान करती थीं। उसके जिस्म की आग फिर से उसे जलाने लगी थी। हर पल उसकी निगाहें किसी को ढूंढती थी। एक दिन शफीक की निगाह अपनी ही बेटी नादिरा पर पड़ी। वो नहाकर बाथरूम से बाहर निकल रही थी। उसे गीले कपड़ों में देखकर शफीक के अंदर की आग और तेज जल उठी। वो मन ही मन अपनी बेटी को पाने के लिए तड़प उठा। वो छुप छुप कर अपनी बेटी को देखता रहता। घर का काम करते वक्त जब उसकी बेटी के पास दुपट्टा नहीं होता तो शफीक उसे घूर घूर कर देखता। अब शफीक के सब्र का बांध टूट चुका था, लेकिन वो अपनी बेटी को कैसे हासिल करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक चाल चली। उसने अपने मोबाइल में 6-7 इंग्लिश फिल्में डाउनलोड करवा लीं।
और वो मोबाइल अपनी बेटी को दे दिया। कहा, इसमें कुछ अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तुम देखकर अपना टाइम पास कर सकती हो। जब बेटी ने मोबाइल में डाउनलोड की हुई वीडियो को देखा तो उसके अरमान मचल उठे, पर वो तुरंत अपने अब्बू के पास भाग कर गई और कहती है, अब्बू ये क्या है, इसमें तो बहुत उल्टी सीधी फिल्में डाउनलोड हैं। शफीक ने कहा, अरे आजकल ये सब चलता रहता है, तुम देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी बेटी ने एक दो फिल्में देखी, अब उसका शरीर भी कुछ मांग कर रहा था। कुल मिलाकर आग दोनों तरफ बराबर लग चुकी थी और दोनों घर में अकेले भी थे। रात को शफीक अपनी बेटी के बिस्तर पर गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। शफीक ने खुले शब्दों में कहा, बेटी अब हम दोनों अकेले हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें एक दूसरे को खुश रखना चाहिए। बेटी समझदार थी, वो सब कुछ समझ गई। उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। फिर क्या था, दोनों का खेल शुरू हो गया। दिन रात दोनों मस्ती में डूब गए, लेकिन उसकी बेटी प्रेग्नेंट ना हो इसलिए शफीक सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता था। ये सिलसिला 3-4 साल तक चलता रहा। ये सारी बातें घर के अंदर की थीं, इसीलिए किसी को खबर तक नहीं हुई। शफीक अब शारीरिक रूप से कमजोर होने लगा था। अब वो अपनी बेटी को पूरा मजा नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसकी बेटी की निगाह किसी और की तलाश में थी। उसने पड़ोस में रहने वाले लड़के रियाज से भी संबंध बना लिए। जब दिन में शफीक काम पर बाहर जाता तब उसकी बेटी पड़ोस वाले लड़के से अपना काम चला लेती। धीरे धीरे ये सिलसिला भी काफी दिनों तक जारी रहा। एक दिन शफीक दोपहर में जल्दी घर वापस आ गया। उसने देखा पड़ोस वाला लड़का और उसकी बेटी एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में है। शफीक से रहा नहीं गया। उसने एक बड़ा सा डंडा उठाया और उसने लड़के पर वार कर दिया, लेकिन वो लड़का काफी फुर्तीला था। उसने शफीक के हाथ से डंडा छीनकर उसी के सर पर लगातार 3-4 करारे प्रहार कर दिए। शफीक के सर पर गहरी चोटें आईं और अस्पताल ले जाते उसके रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो ये सारी कहानी सामने निकल कर आई। नहीं तो इतना गहरा राज कभी किसी के सामने नहीं आता। पड़ोस वाले लड़के रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो जेल में है और केस की सुनवाई कोर्ट में अभी भी जारी है। शफीक की कहानी से हमें सीखने को मिलता है, इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है। शफीक अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाया और उसका जीवन बर्बाद हो गया। हमेशा अपनी इच्छाओं पर संयम रखें। रिश्तों में सम्मान अहम है। अगर रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ और जबरदस्ती हो तो रिश्ता टूट जाता है। हर रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान करें। अनैतिक सोच बर्बादी लाती है। शफीक की गलत आदतों ने उसे और दूसरों को नुकसान पहुंचाया। गलत सोच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। शफीक की आदतों ने परिवार और दूसरों को भी परेशान किया। हमारे कर्म सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अगर इस स्टोरी ने आपको अंदर तक हिलाकर रख दिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, जिससे दूसरे भी अवेयर हो सकें। इसी तरह की सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली अगर कहानी आप सुनना चाहते हैं तो तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।